Are you looking everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We use electricity Yes, for sir. many purpose to make our टास्क easier. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग करते हैं अलग अलग काम के लिए, जिससे हमारा टास्क क्या हो जाए, आसान हो जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये पर्पस यूज़ होता है आवर हाउसेस में करते हैं, ऑफिस में कर रहे होते हैं हम लोग, लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर ऑफिस में और होम में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, रोड पे भी इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह आप देखोगे लाइट का एक्सेसिबली इस्तेमाल किया जा रहा है। तो व्हाट मेक इट पॉसिबल टू लाइट बनता कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट द लाइट्स। ओके, मार्केट्स में हम लोग लाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस टू स्टडी इन लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस टू स्टडी इन लाइट। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग पढ़ भी पाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, यू नो electricity is very useful for us even for study also. In nights many children down to the lamp studying in the class. Okay, next it also help in the lift water from the wells and grounds. You see that earlier the people, पुराने ज़माने में क्या था, कुआं से बाल्टी से करके पानी निकाला जाता था, नहीं, अब क्या है, ट्यूबवेल्स आ गया नहीं बच्चों, इट इज़ ईजी हो जाता है। उससे क्या होता था, ईजी, जब बटन दबाइए आप और वहाँ पे। तो हाउ डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम, अपने होम में हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलता है, ये हम लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, पावर प्लांट्स, पावर हाउस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। पावर प्लांट में क्या बनता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। बताइए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बन रहा है, पावर हाउस। वेरी गुड। उसके बाद वो पहुँच जाता है ट्रांसमिशन लाइन, ये जो बड़ी बड़ी लाइन्स है, हाई टेंशन वायर, इसको हम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और यहाँ तक ये जो फ्लो हो रहा है, ये ट्रांसमिशन लाइन से ही है। ठीक है, यस, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन चल रहा है। ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से फ्लो होगा पावर प्लांट से और सीधे आ जाएगा ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और यहाँ से दोबारा से ये पार हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। और एक ट्रांसफार्मर आपके घर के पास लगा होता है, देखिए कोई छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है पोल्स में, देखिए आप। यस सर, यस सर। और वहाँ से फिर आपके घर पे पहुँच जाता है। दिस इज द वे इलेक्ट्रिसिटी कम टू आवर हाउस, हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। क्लियर बच्चों? यस सर, यस सर। तो ये था हमारा प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम कर रही होती है। नेक्स्ट, बच्चे और आ रहे हैं। नेक्स्ट, however the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In that case we use torch. लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि लाइट्स रहती है और हम लोग टॉर्च का भी इस्तेमाल करते थे। अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो मोबाइल फ़ोन्स में आप देख पाते हो कि टॉर्च होती है। यहाँ पे देखिएगा टॉर्च, या दिख रही है आपको, टॉर्च है ना मोबाइल फ़ोन में। यस, तो अब तो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अर्लियर क्या होता है कि टॉर्च हर घर में रहती थी, एक लंबी से होती थी पाइप जैसी, सामने बल्ब लगा होता था, बटन दबाइए लाइट निकल रही होती। देखिए सभी लोग, ओके। तो ये लाइट जो टॉर्च होता था, ये लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी किया जाता है, बहुत सारे घरों में होगी लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन टॉर्च ये होती कैसी और काम कैसे करती है, हमको ये भी समझना है। क्लियर बच्चों? देखिए ये रहा टॉर्च। टॉर्च बेसिकली किन सिस्टम से बना होता है, टॉर्च में क्या क्या होता है, अब देखिए इसको। तो टॉर्च में बच्चों देख पा रहे होंगे कि टॉर्च में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल। ओके, दिख रहा है आपको, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। वेरी गुड। तो ये दो सेल्स कनेक्टेड है। ये दोनों जब सेल्स कनेक्टेड हो जाता है तो बच्चों यही दो सेल्स, अब ये सेल्स नहीं कहलाते हैं, अब ये बैटरी कहलाने लगते हैं। हम लोग एक ही सेल्स को बैटरी कहते हैं ना। ये जो इस टाइप का होता है, आप मार्केट से लेते हो, इसे क्या कहते हो आप, इसे आपका नाम बैटरी कहते हो। लेकिन ये साइंस वर्ड में इसको हम लोग बैटरी नहीं कहते हैं, साइंस वर्ड में हम लोग इसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं?
सेल कहते हैं। लेकिन जब दो सेल्स कनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब दो सेल्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अंडरस्टूड? तो जब सिंगल रहेगा तो क्या कहेंगे बच्चों उसको? सेल। और जब दो कनेक्टेड हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये रहा हमारा बैटरी और सेल। तो टॉर्च में बेसिकली होता क्या क्या है? तो आपने देखा बच्चों की सेल, सबसे पहले तो सेल्स होता है, सही है? लेकिन नॉर्मली एक सेल तो नहीं होता है, दो सेल होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? टॉर्च में क्या होता है? बैटरी होती है। यस, बताती है उसके बारे में भी आपको। और क्या होता है टॉर्च में बच्चों? बल्ब होता है। बल्ब होगा तभी तो ग्लो करेगा, जलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर बल्ब ही ना हो तो हाउ इट वर्क, ये चलेगा कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल आउट ऑल। अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट थिंग इज स्विच। स्विच भी होता है, बिना स्विच का भी काम नहीं होने वाला। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर मेक द टॉर्च, जो टॉर्च को बनाता है। अंडरस्टूड? अब ये टॉर्च काम कैसे कर रहा होता है, अब समझिए इसे। बच्चे आते जल्दी आ रहे हैं जी। एक ही बार ज्वाइन कर लिए करिए ना, तो उससे क्या होता है कि क्लियर रहा करे, क्लासेस में आपको भी अंडरस्टैंडिंग रहा करे। ठीक है? नेक्स्ट क्लास से आप लोग एक ही बार में ज्वाइन हो जाया करिएगा। ठीक है? आज फर्स्ट डे था, इसीलिए क्या हुआ कि थोड़ा सा ज्वाइनिंग करने में इशू हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। ओके? तो बेसिकली हमने पढ़े इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो वो हमारे घरों को, ऑफिसेस को, रोड्स को, बिल्डिंग्स को लाइट अप करने के लिए, लाइट रोशनी देने के लिए इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। ऐसे बहुत सारा काम इसमें है, लेकिन मेन जो अर्लियर हमारा इस्तेमाल हो रहा था वो लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो लाइट का एक और इक्विपमेंट क्या है बच्चों? लाइट का इस्तेमाल हम लोग टॉर्च में भी कर रहे होते हैं। एक छोटा सा ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर भी जनरेट हो रहा होता है। तो आपके घरों पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, बन रही थी, वो कहाँ से आ रही थी बच्चों बताइए? आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? पावर हाउस। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ से आ रही थी? पावर हाउस से आ रही थी, क्योंकि पावर प्लांट पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहीं से आती है। ठीक है? लेकिन ये जो टॉर्च में लाइट है, ये कहाँ से आ रही है? बैटरी से। ये बैटरी से आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बैटरी से ये लाइट्स हमारे पास टॉर्च में आ रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? टॉर्च। ठीक है? अब यहाँ पे ये है कि वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। ये टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई है? तो आपने सही कहा, कहाँ से आई है? बैटरी से आई है। किससे आई है? बैटरी। डुअल कहते हैं नॉर्मली, से क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल कहते हैं, नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल्स के जरिए हमें बैटरी मिल रही होती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये बैटरी आप देख पा रहे हो आप लोग? ये रिस्ट वॉच, ये घड़ियाँ होती हैं, घड़ियाँ, इसमें ये बैटरी इस सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको सेल्स कहते हैं। छोटी सी पेंसिल टाइप की होती है, जिसे आप टेबलेट खाते हो दवाई वाला, सेम उसी शेप में होता है, उसी टाइप का होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सेल हो जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेज एंड मेनी अदर डिवाइसेस। आपकी घड़ी में भी दिखा होगा, ये देखिए, ये पीस दिखता है ना, आपकी घड़ी में लगा होता है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ, घड़ी के आप पीछे दिखेगा वॉल क्लॉक जो होती है ना, दीवार पे जो घड़ी लगी होती है। हाँ, तो ऐसी पीछे में यही शेप में होती है ना बच्चों। हाँ, तो उसमें क्या होता है? ये सेल्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सेल्स। क्लियर है ये? तो वो जो टॉर्च में लाइट जल रही थी, वो लाइट कहाँ से आ रही थी? इलेक्ट्रिक सेल्स से आई। वेरी गुड। समझ आ रहा है आप लोग को सभी को? ओके। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक सेल्स होता क्या है और कैसे काम करता है। ये इलेक्ट्रिक सेल्स होता क्या है और कैसे काम करता है, ये अंडरस्टैंड करिए आप लोग। तो आप देख पाते हो कि इलेक्ट्रिक सेल, हैव यू एवर केयरफुली लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल? कभी ध्यान से देखो आपने इलेक्ट्रिक सेल को? यू सी दैट देयर इज अ टू टर्मिनल्स, अ मेटेलिक कैप ऑन द वन साइड एंड द मेटेलिक डिस्क एट द अदर साइड। सामने आप देखोगे तो यहाँ पर एक मेटेलिक कैप बना होता है, दिख रहा है? इस तरह से कैप रहता है।
टोपी टाइप का। Yes, sir. Yes, sir. और इन द नेक्स्ट टर्मिनल एक आपको वहाँ पर मेटेलिक डिस्क होता है। ये कंसिस्ट करके आपका मेटेलिक इलेक्ट्रिक सेल बना होता है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब आप देख पाते हो, यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटेलिक डिस्क एट अदर साइड। अब बताइए आप बच्चों कि इलेक्ट्रिक सेल में क्या दो पार्ट होते हैं मेन? Mental cap, mental disc. मेटल कैप एंड मेटल डिस्क। ओके बच्चों, टॉप में क्या है? यहाँ टॉप है, ये है मेटल कैप और ये बॉटम है, ये है मेटल डिस्क। ये दो, वेरी गुड। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट से हमारा इलेक्ट्रिक सेल कंसिस्ट होता है, काम कर रहा होता है। क्लियर और Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हुआ, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हुआ। थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में आपको। इलेक्ट्रिक सेल में बेसिकली दो टर्मिनल्स होते हैं, पता आपको? Yes, sir. कौन कौन सा टर्मिनल होता है बताइए तो? Plus, minus. प्लस माइनस, वेरी गुड। तो डिड यू नोटिस द साइन? डिड यू नोटिस द साइन, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? यहाँ पर आप देखिएगा, कभी बैटरी आपके पास होगी तो यहाँ प्लस साइन दिया होता है और यहाँ पर माइनस साइन। तो जब भी इलेक्ट्रिक सेल होगा उसका हमेशा कितने टर्मिनल होंगे बच्चों? 2. इलेक्ट्रिक सेल के हमेशा दो टर्मिनल होंगे, ये आप पक्का मान लीजिए, ठीक है? वेरी गुड। जो मेटल कैप में होता है वहाँ पे कौन सा टर्मिनल होगा बच्चों? Plus. पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस होगा, वेरी गुड। और जहाँ पर मेटेलिक डिस्क होगा बॉटम में, वहाँ पे क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, नेगेटिव टर्मिनल, माइनस होगा साइन। अंडरस्टैंड? Yes, sir. एक बार क्विक रिवाइज करिए आप लोग दोबारा से और बताइए हमें इलेक्ट्रिक सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक है मेटेलिक डिस्क, वेरी गुड। और सेल्स में आप देखे होंगे दो साइंस होती हैं, एक पॉजिटिव साइंस, एक नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन कहाँ पे होती है? मेटल कैप पे, अपवर्ड पे, ऊपर की ओर होती है। और आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्लियर? नहीं सर, नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही है? सर नहीं आ रही। नो सर, क्या किया जाए? अभी तक आ रही थी? यस सर, यस सर, मैं कहाँ से लेट कैसे यस खत्म सर। हो? लेट कैसे खत्म हो जाए इतनी जल्दी? हाँ तो क्यों नहीं पता? क्या है? 1.5 GB सब 1.5 GB बहुत है। 200-300 MB खत्म होता है मैक्सिमम। इतना आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों? यस सर। ओके, ठीक है। तो लिसन यार, तो मेटेलिक कैप में अपवर्ड साइड में जो यहाँ पे कैप होता है कौन सा टर्मिनल होता है? प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, और डाउनवर्ड में पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल। तो बताइए कितने कितने टर्मिनल होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक सेल्स में? 2. पहला पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आइए देखिए बच्चों, सेल्स के अंदर कभी आप लोग तोड़ के देखिए वो सेल्स होता कैसा है? हाँ, तो आप देखिएगा उसके अंदर, तो उसके सेल्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए आप, ये सेल्स भी अलग अलग मेजर पार्ट्स कंपोनेंट से बना होता है। तो यहाँ देखिए कि जो सेल्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, सो एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल। उसके अंदर क्या स्टोर होता है बच्चों? केमिकल स्टोर होता है। When the chemicals in the electric cells are used up, the electric cell stop producing electricity. आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक सेल्स हम लोग कुछ समय के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसका यूज अप हो जाता है और उससे हम लोग फेंक देते हैं, सही है ना? और फिर दूसरी सेल्स को उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनी कहाँ थी और फिर कहाँ चली जाती? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बनी किससे थी बच्चों? केमिकल से। किससे बन रही थी? वेरी गुड। अब ये देखिए आप, ये आपका एनाटॉमी ऑफ बैटरी है। क्या है बच्चों ये?
एनाटॉमी ऑफ बैटरी, बैटरी का ये अंदर का डिफरेंट पार्ट्स को बता रहा है। तो सबसे ऊपर में क्या है? मेटल कैप है और ये पॉजिटिव हो रहा होता है। सबसे नीचे में क्या है? मेटल बॉटम होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके अंदर अगर आप कभी इसको तोड़ के देखिए होंगे तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक रोड होता है ना, इस शेप में रोड होता है जी। अब ये जो रोड होता है ना, ये बेसिकली बच्चों कार्बन से बना होता है, कार्बन रोड। ये भी ब्लैक होता है। यहाँ पर तो आपको ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑरेंज नहीं होता है। ये किस में होता है? ये ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है। ये डिफरेंट कलर दे दिए गया ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये ब्लैक कलर का क्या होता है बच्चों? कार्बन रोड। क्लियर हो गया? और कार्बन रोड के जस्ट बगल में, कार्बन रोड के जस्ट बगल में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है मैग्नीज ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? मैग्नीज ऑक्साइड। और क्लियर? और उसके बाहर में ढेर सारा पेस्ट होता है, और ये पेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? क्लोराइड। एक बार दोबारा से आइए। आपको जो बैटरी होता है, बैटरी में मेनली अपवर्ड में क्या है?